जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह की करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपके तीन ग्रह अपनी अवस्था का परिवर्तन करने जा रहे हैं। यानी कि राहु देव जो कि आपके भाग्य भाव में विराजमान है, यह 18 मई को अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, जहां पर कि ये कारक माने जाते हैं। क्योंकि ये अष्टम भाव जो होता है, ये गड्ढा कहा जाता है, पाताल लोक कहा जाता है, और राहु क्या है, असुर है, और पाताल लोक में असुरों का वास होता है। वहीं इनके साथ में ही केतु देव जो कि अभी तक कन्या राशि से गोचर कर रहे थे, ये अब आ जाएंगे आपकी सिंह राशि में, धन भाव में। बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है। वहीं यह भाव भी आपका कम महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसके साथ ही 14 मई को आपका जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा गुरुदेव का, जो कि अभी तक आपके लाभ भाव में विराजमान है, और लाभ भाव से निकलकर ये आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। द्वादश भाव जो कि विदेश का होता है, वृद्धि का होता है, आपकी कोर्ट कचहरी का होता है, हॉस्पिटैलिटी का होता है, आपके खर्चों के नियंत्रण का होता है। तो देखिए, गुरुदेव ने यहाँ पर आकर सभी आपके अरिष्टों का शमन कर दिया है। 1 वर्ष गुरु इस भाव में रहेंगे। और देखिए, इनकी अतिचारी चाल के बारे में, जो ये अब चाल चलने जा रहे हैं, बहुत तीव्र गति से चाल चलते हुए देखे जाएंगे। इनकी अतिचारी चाल के बारे में हमने एक वीडियो पहले ही पोस्ट कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा गुरुदेव के प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं। तो देखिए, गुरुदेव का जो यहाँ पर परिवर्तन होगा बेहद शानदार रहने वाला है। इनका विशेष प्रभाव, क्योंकि गुरु क्या है, अमृत है। ज्योतिष के जो महान विद्वान थे, उनको जब कोई और संज्ञा नहीं प्राप्त हुई तो उन्होंने गुरु को अमृत शब्द दे दिया। क्योंकि गुरु जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ से संबंध बनाते हैं और जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं, सर्वत्र अमृत ही अमृत भर देते हैं। अब इनकी दृष्टियों का प्रभाव आपके राहु को किस तरीके से प्रभावित करेगा, क्योंकि यह चर्चा हम डिटेल में 3 वीडियोज़ में करने वाले हैं। अब यह 3 वीडियोज़ में, क्योंकि एक वीडियो में अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो पूरी चीज़ें हम आपको नहीं बता पाएंगे, और जिससे क्या होगा कि वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन सी चीज़ हमने किस ग्रह के बारे में बताई। फिर वहाँ पर क्या होता है, असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और भ्रमवश हम कुछ और समझ लेते हैं। तो देखिए, यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपके जो राहु देव हैं, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद शानदार ग्रह माने जाते हैं। कलयुग में अगर से किसी ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव प्राप्त होता है तो वो है राहु। राहु को हम नकारात्मक रूप से ही जानते हैं, किंतु एक सिक्के के दोनों पहलू जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक आपको किस तरीके से पता चलेगा वो आपका सही है या गलत है। राहु जो है, देखिए, कलयुग में सबसे ज़्यादा आपके कार्यों को सिद्ध करवाने वाले क्योंकि ये सोच के कारक होते हैं। आपकी बुद्धि को ये इंडिकेशन देते हैं कि उसको किस प्रकार से कार्य करना है, और उसी तर्क पर बुद्धि कार्य करती है। फलतः हम जीवन में आगे बढ़ते या फिर नीचे गिरते हैं। तो देखिए, इनको यही भी कारकत्व प्राप्त है कि यह रातों रात किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि इनके प्रभाव बहुत तीव्रगामी होते हैं, बहुत ज़्यादा, रातों रात ये करोड़पति, और किसी करोड़पति को रातों रात रोडपति भी बनाने की क्षमता रखते हैं। इतने प्रभाव इनके विस्तृत होते हैं। किंतु क्या होता है कि इनको षड्यंत्रों के लिए भी जाना जाता है, इनको स्वांग के लिए भी जाना जाता है, इनको वृद्धि के लिए भी जाना जाता है कि जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसके प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि कर देते हैं, अब चाहे वो शुभ हो या अशुभ। इसके अतिरिक्त राहु जो होते हैं, वह देखिए भ्रमित भी करते हैं, स्वांग भी रचते हैं, और
चक्रव्यूह भी बनाते हैं, क्योंकि राहु एक साथ 6 भावों को कंट्रोल करते हैं। तो आइए, क्योंकि देखिए गुरु जो परम सात्विक प्लेनेट है, सबसे पहले यह आपके धन भाव में बैठे हुए केतु, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि केतु पर होती है। यह दोनों एक ही स्वर भानु नामक राक्षस के 2 पार्ट हैं। तो ये क्या है कि जब एक ही ऊर्जा है तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। केतु जो है परम सात्विक प्लेनेट है, इनकी सात्विकता के बारे में जब ज्योतिष के विद्वानों को कोई और संज्ञा नहीं प्राप्त हुई तो उन्होंने इन्हें दे दिया नाम मोक्ष का। मोक्ष किसी भी चीज़ से मोक्ष मतलब तकलीफ़ों से, ज़िंदगी से आपको जब मृत्यु उपरांत क्या होता है, सबसे अच्छी स्थिति, उत्तम गति जब मृत्यु उपरांत होती है तो उसे क्या कहते हैं, मोक्ष प्राप्त हो गया, मोक्ष की संज्ञा दे दी गई। तो यहाँ पर क्योंकि राहु की दृष्टि होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि है, तो केतु के प्रभाव, क्योंकि केतु का और सूर्य का संबंध जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ग्रहण नामक दोष का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपके ग्रहण दोष उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि जब तक 1 वर्ष गुरुदेव यहाँ पर रहेंगे तब तक इस ग्रहण दोष का प्रभाव आपके लिए कह सकते हैं 1 या 2% ही रहेगा, और अन्यथा यह दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा। अब राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं शनि की राशि में, कुंभ राशि में। अब शनिवत कार्य करते हैं राहु, तो देखिए शनि के प्रभाव से राहु यहाँ पर शनि की राशि में बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, दूसरे कारक स्थान पर भी हैं। तो यहाँ से इनका गुरु के साथ नवम पंचम योग बना, जिससे इनकी शुभता में वृद्धि हो गई। अब गुरु का जब यहाँ से प्रभाव बनेगा तो राहु गुरु का नवम पंचम योग बना हुआ है, जिसे एक राजयोग की श्रेणी में भी रखा जाता है। यहाँ से भी राहु की नकारात्मकता समाप्त हुई, मतलब कह सकते हैं 3 प्रकार से राहु की निगेटिविटी समाप्त हो रही है। एक तो भाव के कारण, भाव बल इनको प्राप्त होगा। दूसरा क्या है, गुरु की दृष्टि के कारण, वो भी क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि भी इनको प्रभावित करेगी। तीसरा क्या होगा, राहु भी पंचमस्थ गुरु को देखेंगे, जिससे क्या होगा कि देखिए हर तरीके से इस दौरान आपके लिए शनि की राशि में होना, भावगत होना, या फिर क्योंकि शनि की राशि कुंभ या फिर तुला राशि या फिर कन्या राशि, इन्हीं ग्रहों की राशियों में ये बहुत शुभ प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। तो अब यहाँ जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो सबसे पहले तो देखिए उत्तम, तो सबसे उत्तम तो मैं उन लोगों के लिए मानती हूँ जो कोई साधना करना चाहते हैं, इस दौरान ध्यान मग्न होना चाहते हैं, समाधि वगैरह लेना चाहते हैं, या समाधिस्थ जैसे 1-2 माह के लिए कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा मतलब उन्होंने अपने आप को एक्टिव किया होता है कि मतलब उन लोगों को साष्टांग दंडवत करते हैं हम लोग, कि जिनकी जो 1-1, 2-2 माह मतलब साधना में चले जाते हैं और उनको बाहरी दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, वो अंतर्मुखी हो जाते हैं और बस ईश्वर से उनका जो संबंध जुड़ जाता है। योग क्रिया करना चाहते हैं, किसी सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र, मेडिकल लाइन, रिसर्च फील्ड या फिर इस तरीके के कोई भी कार्य करना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। इससे उत्तम समय कोई हो ही नहीं सकता। पंचम दृष्टि गुरु पर जाएगी तो देखिए ये खर्चों का घर है। राहु की दृष्टि के कारण यहाँ पर खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते थे, किंतु गुरु ने यहाँ पर बैठकर क्या है, उन खर्चों को आपके आवश्यक खर्चों में बदल दिया है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर गुरु आपके आवश्यक अनावश्यकों का भेद करेंगे और उन खर्चों के प्रति आपके माइंड में एक अलर्ट देंगे कि यह चीज़ मुझे नहीं खरीदनी है। क्योंकि राहु क्या होता है, आपको वो चीज़ें बेतहाशा खरीदते चले जाते हैं जब राहु का प्रभाव होता है, कि जो चीज़ें फ्यूचर में कभी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। सप्तम दृष्टि केतु पर जाएगी तो यहाँ पर अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, कुटुंबियों से अचानक रिश्ते सुधरेंगे, कुटुंबियों से अचानक प्रेम संबंध बढ़ेंगे, पैतृक संपत्ति का अचानक लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, धन संचयन होना प्रारंभ हो जाएगा। यह समय काल उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो विदेशों से जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, यानी कि विदेशों को लेकर उनकी कोई चीज़ें अभी तक पेंडिंग चल रही थी, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं, विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, या विदेशों से जुड़ा हुआ उनका कारोबार है, तो इस दौरान कहते हैं कि मतलब कि वह सफलता के चरम पर जा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए अब आप लोग कहेंगे कि विदेश, तो ये विदेश केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो फ्लाइट में बैठकर इधर उधर जाते हैं। देखिए होम टाउन यानी अपना बर्थ प्लेस जहाँ भी आपका जन्म हुआ है उस होम टाउन को छोड़ दीजिए, सर्वत्र आपका विदेश ही विदेश है। ऐसे लोगों को इस दौरान सीढ़ी दर सीढ़ी वो चढ़ते चले जाएंगे, पीछे मुड़कर देखने का उनका काम नहीं होगा। अब इनकी नवम दृष्टि राहु की जो अमृत कही जाती है, क्योंकि यह गुरुवत कार्य करती है, वह जाएगी आपके सुख भाव पर। अद्वितीय कि देखिए सुख भाव में शुक्र की राशि, अद्वितीय गुरु और शिष्य हैं शुक्र और राहु, अद्वितीय समय काल होगा ये।
जब राहु और शुक्र की संबंध 1 वर्ष तक आपके सुख को प्रभावित करेगा। उधर से गुरु की सात्विकता जाएगी और इधर से राहु का शुक्र का संबंध होगा। समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा, आपके खुशियों में विशेष वृद्धि होती चली जाएगी, यानी कि भूमि भवन वाहन के योग बनेंगे। या फिर सुखों में थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत रहिए। घर के अंदर जितना ज़्यादा मांगलिक कार्यक्रम या सात्विकता का आचरण करते रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपके सुखों में विशेष वृद्धि होती रहेगी। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर जो होता है गुरु होता है। तो सात्विकता जितनी ज़्यादा आपके घर के अंदर रहेगी, पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा आपके अंदर रहेगी घर के अंदर, उतनी ज़्यादा राहु भी आपको पॉजिटिव प्रभाव देते रहेंगे। नित नई चीज़ें आप सुखों के लिए खरीदते रहेंगे, आपके धन के लिए व्यवस्था कहीं ना कहीं से होती रहेगी। जो चीज़ मन में इच्छा जागेगी वो चीज़ आप खरीदने के लिए प्रयासरत हो जाएंगे। तो यह प्रभाव होगा आपके राहु गुरु का ही, क्योंकि गुरु भी पंचम दृष्टि से देखेंगे इस भाव को। तो हर चीज़ जो इस दौरान होगी वो आपके लिए कह सकते हैं बहुत बड़ी होगी। इस दौरान कर्म से संबंधित कुछ करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत बड़ी होगी। तो देखिए अब राहु के लिए, तो राहु के विशेष प्रभाव पाने के लिए या राहु को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले बीज मंत्रों का जाप, क्योंकि बीज मंत्रों का जाप बहुत ही ज़रूरी होता है। ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। सफाई कर्मी को शाम को सोते वक्त एक कॉइन अपने सिरहाने रख लीजिए, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, और प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दे दीजिए। सफाई कर्मी को समय समय पर उनकी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करते रहें। यह समय काल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। सारी अरिष्टताओं का शमन होगा। इसके अतिरिक्त देखिए, जो भी लोग मछलियों को भोजन करा सकते हैं उनके लिए यह समय काल बहुत उत्तम होगा। मछलियाँ आप देखिए, बहुत से लोग कहते हैं घर के एक्वेरियम की, तो देखिए जब कोई पेट पाला जाता है तो वो आपके घर का मेंबर हो जाता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि घर का एक्वेरियम में रखा हुआ आपके घर के सदस्यों को आप भोजन करा रहे हैं तो वो आपको प्रभाव देगा। ये उपाय की श्रेणी में नहीं आता। इसके लिए आप घर से बाहर तालाब में, पॉन्ड में, कहीं पर भी आप मछलियों को ढूंढ लीजिए, और अगर नित्य प्रति नहीं कर सकते तो प्रत्येक शनिवार की शाम को जाकर आप उन्हें भोजन करा दीजिए। आपको बहुत ही बेस्ट प्रभाव प्राप्त होंगे। इनमें से कोई भी उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को